हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास अर्पिता। आज हम रिटर्न जा रहे हैं हैदराबाद। तो हम बिलासपुर से कैब लेके पहुंच चुके हैं रायपुर एयरपोर्ट, जहां हमें पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगा। घर आते वक्त तो अच्छा ही लगता है, मगर जब यहाँ से हम रिटर्न जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, मन भारी भारी सा लगता है। फिर से घर पहुँच के कल से फिर डेली के रूटीन काम, वर्क, ऑफिस जाना, वही सब काम। तो ये है हमारा रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ये जो रायपुर का एयरपोर्ट है, मतलब स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। मगर यहाँ से डेली के जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वही बस फ्लाई होते हैं। तो हम अब पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से हम अपना आईडी प्रूफ और टिकट्स शो करके अब हम एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे रायपुर में, जो हैदराबाद में नहीं होता है, यहाँ पे बैगेज भी स्कैन होता है। बैगेज स्कैन होने के बाद फिर हमको जाके बैग को ड्रॉप करना पड़ता है और हमें वो मिलता है, बोर्डिंग कार्ड मिलता है। हमने यहाँ बैगेज ड्रॉप कर दिया और अपने बोर्डिंग कार्ड भी कलेक्ट कर लिया। फिर हम चले गए सिक्योरिटी चेक की ओर। फिर हमने इस वहाँ ज़्यादा भी नहीं था, नॉर्मल था, और काउंटर्स भी बहुत सारे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सिक्योरिटी चेक में। अब सिक्योरिटी चेक के बाद हम जा रहे थे, हमारा तो नीचे ही गेट था, पर फिर भी हम थोड़ा सा ऊपर चले गए कि थोड़ा टाइम है हमारे हाथ में, तो हम घूम लेते हैं। तो ये सब है शॉप्स यहाँ पे शॉप्स हैं, पर छोटा सा एयरपोर्ट है, तो नॉर्मली जो चीज़ एसेंशियल्स है, ज़रूरी है, वैसे ही खाने पीने के नॉर्मल शॉप्स हैं यहाँ पे। वहाँ से ही ऊपर से ये सब दिख रहा था, तो मैंने सब आप लोग के लिए शूट किया थोड़ा सा। फिर ऊपर से हम अपने गेट के पास आके वेट करने लगे। उस दिन फ़्लाइट बहुत डिलेड भी था। हमारा 6:50 का फ़्लाइट था, जो कि लगभग 7:05 या 7:10 को ही वहाँ से टेक ऑफ हुआ। तो ये हमारे को, हम बस में डाल के हमको फ़्लाइट में के पास लाया गया। ये बहुत ही छोटा सा फ़्लाइट है, जिसमें 70 या 80 सीटर वाला छोटा सा फ़्लाइट है, और जिसमें बहुत आवाज़ भी होता है, और एकदम छोटा सा। इसको देखते ही सबका, ऑलमोस्ट सब पैसेंजर्स का ही मन एकदम उदास सा हो गया था। फिर इस फ़्लाइट में कैबिन क्रू भी 2 रहते हैं। नॉर्मली फ़्लाइट्स में 4 कैबिन क्रू रहता है, मगर इस छोटे से फ़्लाइट में 2 ही कैबिन क्रू रहता है। फिर हम बैठ चुके थे, और सीट्स भी 4 होते हैं, 2-2 एक साइड। जैसे नॉर्मल बड़े प्लेन में 4-4 3-3 होते हैं ना, तो इसमें 2-2 साइड होते हैं। तो ये, और बड़े प्लेन की तुलना में इसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आता है अंदर, और ये टाइम भी बहुत लेता है। जब हम हैदराबाद से रायपुर गए थे तो ट्रैवलिंग टाइम हमको 45 मिनट्स लगा था, मगर जब हम अभी रिटर्न आ रहे हैं तो ये छोटे फ़्लाइट के कारण हमको ट्रैवलिंग टाइम 1 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसा लग गया हमको। तो इसमें ट्रैवल करने का टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। नाइट में फ़्लाई करने के कारण बाहर का बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत जो शूट किया वही। पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, वो है ये चंद्रमा बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने अच्छे से शूट किया। फिर थोड़ी देर बाद फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद उन्होंने ये लाइट डिम कर दिया था, मस्त एकदम अंधेरा हो गया था, तो आप रिलैक्स कर सकते थे, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने एकदम लाइट डिम कर दिया, रिलैक्सिंग मोड, हल्का म्यूज़िक चल रहा था। यही मुझे ये छोटे फ़्लाइट का अच्छा लगा। बड़े फ़्लाइट में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा कभी किया उन्होंने, पर ये छोटे फ़्लाइट में ऐसा था, तो बहुत बहुत मस्त लगा। ऐसा रिलैक्स करते हुए हमारी जर्नी एंड हो गई। हम पहुंच गए हैदराबाद। वहाँ चल के, यहाँ का हैदराबाद का डिपार्चर तो इतना बड़ा है कि हमको चलते चलते थक ही गए। फिर भी मैंने चलते चलते फिर से आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा जो मुझसे बन पड़ा मैंने शूट किया। यहाँ तो बैगेज के भी इतने सारे बेल्ट है कि उन्हें ढूंढते ढूंढते फिर अपने बेल्ट में जाओ, फिर वहाँ से बैग कलेक्ट करो, फिर वहाँ से उबेर ओला जो भी आपने किया है उसके लिए भी आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा। बहुत ही मतलब लंबा सफ़र बोल सकते हैं। और ऑलरेडी हम सुबह से निकले हुए थे। हमने बिलासपुर से रायपुर से फिर हैदराबाद, बहुत लॉन्ग ट्रैवल किया था, तो हम एकदम थक गए थे। तो ये हमने अपना बैगेज कलेक्ट कर लिया, फिर हम अपने घर के लिए निकल गए। मेरे हस्बैंड बुक करने लगे ओला उबेर कुछ भी आप बुक करें, उसके लिए भी आपको बहुत चल के ओला उबेर काउंटर में जाना पड़ेगा। बहुत बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। आप चलते चलते थक जाएंगे, पर क्या करें,
फ़्लाइट डिले होने के कारण हमको भी प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करने पड़े। हमको पहुँचते पहुँचते 9:15 हो गया था, फिर हम वहाँ से घर आए। ऐसे ही हमारा ट्रिप अच्छे से एंड हो गया। सो गाइज़, अगर आपको मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हैदराबाद टू रायपुर और रायपुर टू हैदराबाद अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं कहीं भी ट्रैवल करूँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। जनरली मैं ब्लॉग्स तो नहीं बनाती, मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हूँ, आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पसंद ना आए तो भी, जो भी आपको कमियाँ लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। So, bye guys, take care and thanks for watching.